नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी। आज मैं आपसे एक खास वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये खास रूप से तैयार की गई है मकर राशि के लोगों के लिए और ये है मकर राशिफल 2025, जिससे जानेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा साल 2025। मकर राशिफल 2025 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए हमने आपके लिए वीडियो तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें आपको पता चल सके कि वर्ष 2025 के दौरान आपके जीवन में कौन सी खुशियां आ सकती हैं और कब आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन में बदलाव आते ही रहते हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। सभी एक जैसा समय नहीं पसंद कर सकते और ग्रह भी अपनी स्थिति के अनुसार हमें अच्छे और बुरे फल प्रदान करते रहते हैं। इसलिए यह वीडियो आपको वर्ष 2025 की समस्त जानकारी प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। इस वीडियो में आपको मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाले संभावित बदलावों के बारे में पता चलेगा। साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के अचूक ज्योतिषीय उपायों की भी जानकारी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 मकर राशि के लिए कैसा साबित होगा। इस मामले में सबसे पहले बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। यदि आपके लिए आर्थिक भविष्यवाणी की बात करें तो मकर 2025 राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाली है। एक तरफ शनि महाराज शुक्र महाराज के साथ दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और धन संचय करने में मदद करेंगे, तो दूसरी ओर द्वादश भाव में बैठे सूर्य महाराज खर्च बढ़ाएंगे। एकादश भाव में बुध महाराज होंगे और पंचम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर होगी, जिससे धन की प्राप्ति अधिक होगी और खर्च नियंत्रण में रहेंगे। ये सभी स्थितियां आपको आर्थिक तौर पर मजबूत और समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करेंगी। लेकिन मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में यकायक बढ़ोतरी हो जाएगी। इस अप्रत्याशित वृद्धि को रोक पाना आपके लिए आसानी से संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे। मार्च के अंत में शनि महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो धीरे धीरे प्रयासों से आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगे। लेकिन मई के महीने में राहु महाराज दूसरे भाव में आकर धन संचित करने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इस वर्ष सावधानी से आपको चलना होगा और अपने धन को संभालना होगा। उसका कहीं निवेश करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मकर राशिफल 2025 के अनुसार यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक ही रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। बृहस्पति महाराज पंचम भाव से आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में मदद करेंगे। लेकिन नीच राशि के मंगल वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव से आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। अप्रैल तक का समय स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनेंगे। शनि महाराज मार्च के अंत में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जहां से आपको आलस को छोड़ना होगा, नहीं तो धीरे धीरे आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। जितना शरीर को चलाएंगे उतना ही स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रहेंगे। राहु महाराज मई के महीने में दूसरे भाव में आकर खान पान और मुंह से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। उनसे सावधान रहें ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाएं। बात करेंगे आपके करियर की। तो मकर राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। भले ही नीच राशि के मंगल महाराज की दृष्टि दशम पर हो, लेकिन दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज शनि महाराज के साथ दूसरे भाव में होकर नौकरी में अच्छी स्थितियों को जन्म देंगे। आपको धन लाभ भी होगा। एकादश भाव में बुध महाराज और बृहस्पति महाराज की एकादश पर दृष्टि तथा नवम भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपको नौकरी में सफलता प्रदान करेगी। आपका मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है और नौकरी में पदोन्नति मिलने के योग भी बनेंगे। वर्ष का उत्तरार्ध भी ठीक ठाक रहने वाला है। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने वाली है। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी अच्छे संबंध बनाए रखने पर जोर देना होगा, क्योंकि आपके बीच कहासुनी हो सकती है। वर्ष का उत्तरार्ध व्यावसायिक साधनों के लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
विद्यार्थियों की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो यदि मकर राशि के विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो मकर राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे और पंचम भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में होंगे, जिससे आप अपनी शिक्षा में मन लगाकर मेहनत करेंगे और उसके आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम आपके उत्साह को बढ़ाएंगे, जिससे आप और अधिक मेहनत करने को तत्पर रहेंगे। मई के महीने से बृहस्पति महाराज छठे भाव में आ जाएंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त करने वाली स्थिति प्राप्त हो सकती है और आपको सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मई तक प्रतीक्षा करनी होगी। मई के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, तब तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वर्ष के उत्तरार्ध में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपके मनपसंद विषयों को किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मकर राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 आपके पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में बैठकर शनि महाराज चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा मंगल महाराज की दृष्टि सप्तम भाव से दशम भाव पर होगी। इससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद आपसी सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में राहु महाराज भाई बहनों को कुछ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। उसके बाद में मार्च के महीने में शनि महाराज तीसरे भाव में आकर भाई बहनों से आपके संबंधों को और मजबूत करेंगे, लेकिन उन्हें भी आपके साथ के दरकार होगी। राहु महाराज मई के महीने में दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में आपको बोलने से परहेज करना होगा, नहीं तो कोई बात का बतंगड़ भी बन सकता है, जिससे कहासुनी की स्थिति बनेगी। बृहस्पति महाराज के छठे भाव में आ जाने से और वहां से दशम पर तथा दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने के कारण पारिवारिक जीवन के कई विवादों को सुलझाने का मौका मिल सकता है, जिसमें परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने से ही परिवार में समरसता और सामंजस्य देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मकर राशिफल 2025 ये संकेत करता है कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहेगी। सप्तम भाव में वर्ष की शुरुआत में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान होंगे और द्वादश भाव में सूर्य स्थित होंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य अहम का टकराव हो सकता है। आप दोनों के बीच क्रोध की अधिकता रिश्ते को और बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में परिवार वालों का हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाएगा और तभी आपका रिश्ता बच पाएगा। धीरे धीरे बीच की समस्याएं कम होंगी। जब मंगल महाराज जुलाई के महीने में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी और तब आप समझ पाएंगे कि आप दोनों के बीच जो सब कुछ चल रहा था वह ग्रहों की चाल का ही नतीजा था। ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन साथी को भरपूर समय, स्नेह और प्रेम देना चाहिए। उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए तथा आपस के सामंजस्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप एक उत्तम वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो हैं किसी प्रेम संबंध में। तो मकर राशिफल 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए भविष्यवाणी करता है कि वर्ष की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुरुआत में पंचम भाव में बृहस्पति महाराज का विराजमान रहना और पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज का दूसरे भाव में होना आपके प्रेम जीवन को पुष्पित और पल्लवित करेगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे और परिवार के लोगों से भी मिलने जुलने का मौका आपको मिलेगा। परिवार के लोगों से मिलने के बाद आपके रिश्ते में सम्मान भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। आप चाहेंगे तो वर्ष के मध्य में एक दूसरे से शादी करने का विचार बना सकते हैं। इस वर्ष ज़्यादा बड़ी चुनौतियां आपके रिश्ते में नहीं दिखती हैं, लेकिन मार्च के अंत से जब शनि महाराज तीसरे भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे तो बार बार आपके प्यार की परीक्षा होगी। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपके प्रेम जीवन में सफलता मिल पाएगी। अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जो इस वर्ष आपको करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सके। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की गौ माता को चने की दाल खिलाएं, छोटी कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें सफ़ेद रंग की कोई वस्तु भेंट करें। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ऐसा करना आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। कोई खास समस्या होने पर रुद्राभिषेक संपन्न कराएं, इससे आपकी लगभग सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा।
तो दोस्तों ये खास उपाय आपको इस साल तरक्की देंगे और आपके जीवन में आ रही चुनौतियों को दूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह राशिफल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इतना बड़ा और वीडियो बनाने में, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई मित्र जो मकर राशि का, उससे इसे शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सकें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। आप सभी के लिए वर्ष 2025 बहुत ही शुभ संदेश लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। For regular updates, follow our Instagram page right now.